नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ करते हैं। बाराबंकी से जानकारी है, फर्जी एम्बुलेंस केस का मामला है जिसमें बाहुबली मुख्तार अंसारी के 3 निजी सुरक्षाकर्मी अरेस्ट किए गए हैं। तीनों पर 25-25 हजार का इनाम है। 2 की तलाश अभी भी जारी है। 5 आरोपियों में से 3 को गिरफ्तार किया गया है। एम्बुलेंस मामले में ये सभी फरार चल रहे थे। तीनों पर 25-25 हजार का इनाम है। 2 की तलाश अभी भी जारी है। तो 5 आरोपी हैं जिनमें से 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है, जबकि 2 अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। एम्बुलेंस के मामले में ये सभी फरार चल रहे थे, फर्जी एम्बुलेंस के मामले में, और अब ये बड़ी कार्रवाई की गई है। 25-25 हजार का इनाम इन सभी पर घोषित था, जिनमें से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया गया है। 2 अभी भी फरार हैं। तो तीनों सुरक्षाकर्मी हैं, निजी सुरक्षाकर्मी मुख्तार अंसारी के, जिनको गिरफ्तार किया गया है। फर्जी एम्बुलेंस केस के मामले में इन तीनों की गिरफ्तारी हुई है। फरार चल रहे थे, लेकिन अब इन तीनों की गिरफ्तारी की गई है। लेकिन 2 अभी भी आरोपी इस मामले के फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। फर्जी एम्बुलेंस केस से जुड़े हुए मामले में पुलिस ने यह गिरफ्तारी की है। बड़ी और अहम जानकारी। हरिराम शुक्ला हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। हरिराम, 3 आरोपियों की फर्जी एम्बुलेंस के मामले में गिरफ्तारी हुई है, 2 अभी फरार हैं। फिलहाल क्या जानकारी सामने आया है? तब से बाराबंकी पुलिस लगातार मुख्तार अंसारी पे सख्त है और उसी क्रम में कल एक बार फिर उनके 3 सुरक्षा कर्मियों को गिरफ्तार किया है, जिन पर 25 हजार का जो है इनाम था। अब ये है शिकंजा कसता ही जा रहा है बाराबंकी पुलिस का, और मुख्तार इससे बच नहीं पा रहे हैं। आयुष, बहुत शुक्रिया हरिराम इस बातचीत और जानकारी के लिए। तो फर्जी एम्बुलेंस केस के मामले में आपको बता दें कि ये 3 सुरक्षाकर्मी हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। तीनों पे 25-25 हजार का इनाम था, लेकिन 2 अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश पुलिस के द्वारा की जा रही है। बढ़ते आगे, यूपी में बीजेपी ने ट्वीट किया है और यूपी बीजेपी की तरफ से ट्वीट किया गया है। ट्वीट के जरिए विपक्ष पर निशाना साधा गया है। अनाथ बच्चों का सहारा बनेगी योगी सरकार। ट्वीट में लिखा, जीतेगा विकास, जीतेगा यूपी। तो बेसहारा और अनाथ बच्चों को लेकर के ट्वीट किया गया है और ट्वीट में लिखा गया है, जीतेगा विकास, जीतेगा यूपी। और बीजेपी यूपी की तरफ से ट्वीट किया गया है, जिसमें विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए यह ट्वीट किया गया है। राजनीतिक सरगर्मियां उत्तर प्रदेश के अंदर अब इस समय बेहद तेज हैं और ऐसे में अब ट्वीट्स के जरिए भी आप देखें किस तरीके से निशाना साधा जा रहा है। सभी पार्टियां ट्वीट के जरिए भी एक दूसरे के ऊपर निशाना साध रही हैं। और अब ये ट्वीट किया गया है जिसमें कार्टून को भी पोस्ट किया गया है, और इस कार्टून के माध्यम से दंगा नीति और योगी नीति, ये 2 तस्वीरें दिखाते हुए इसका कंपैरिजन किया गया है। और जीतेगा विकास, जीतेगा यूपी, ये कहते हुए बीजेपी उत्तर प्रदेश की तरफ से ट्वीट किया गया है। तो ट्वीट के जरिए विपक्ष पर निशाना भी साधा गया है और व्यंग्यात्मक अंदाज में ये ट्वीट किया गया है कुछ कार्टून के माध्यम से, जिसमें अन्य विपक्षी पार्टियों की दंगा नीति को दर्शाते हुए योगी नीति को साथ में दिखाया गया है। दोनों का कंपैरिजन किया गया है, बताया गया है कि कैसे उत्तर प्रदेश के अंदर बेसहाराओं का सहारा योगी सरकार बन रही है। अनाथ बच्चों के लिए भी योगी सरकार नई योजनाओं को लेकर के आई है, लेकिन अन्य विपक्षी पार्टियां अभी भी दंगा नीति पर काम कर रही हैं और उसको लेकर के निशाना साधते हुए भैया फर्क साफ है, जीतेगा विकास, जीतेगा यूपी, ये कहते हुए बीजेपी यूपी की तरफ से ट्वीट किया गया है। बड़ी खबर है, यूपी बीजेपी ने ट्वीट किया है बेसहारा बच्चों को लेकर के, जिसमें यह दिखाया गया है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार इन बेसहारा बच्चों का सहारा बन रही है। साथ ही विपक्ष पर निशाना साधा गया है और विपक्ष की दंगा नीति को बताते हुए यह दिखाया गया है इस कार्टून के माध्यम से कि फर्क साफ है और सिर्फ विकास उत्तर प्रदेश के अंदर जीतेगा, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की जीत यूपी के अंदर निश्चित है। और ये कहते हुए ट्वीट किया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो ट्वीट की हैं। जो ट्वीट आज किया गया बीजेपी यूपी की तरफ से, इसमें कार्टून के माध्यम से भी निशाना साधा गया है। एक तरफ योगी सरकार की नीति को दिखाया गया है, दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां जो लामबंद हो रही हैं, जिस नीति पर काम कर रही हैं उसको कटघरे में खड़ा करते हुए ये ट्वीट करते हुए
बीजेपी ने अपनी जीत को प्रबल बताया है, सुनिश्चित बताया है और जीतेगा विकास, जीतेगा यूपी, ये बात कही गई है। इस ट्वीट के माध्यम से निशाना विपक्षी पार्टी पर साधा गया है। और चलिए इसी पर बातचीत करेंगे। विजय मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं बातचीत करने के लिए। विजय, एक ट्वीट किया गया बीजेपी यूपी की तरफ से जिसमें जीतेगा विकास, जीतेगा यूपी करते हुए एक कार्टून भी साथ में पोस्ट किया गया। इस ट्वीट के क्या मायने समझे जाएं और इसको कैसे देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर? देखिए, सीधे सीधे अगर इस पूरे ट्वीट को देखिए तो उसमें साफ तौर से एक ही चीज दिखाई दे रही है कि वहां पर कहीं न कहीं परिवारवाद को लेकर के एक बार फिर से हमला किया गया है भाजपा की तरफ से। आप देखिए अगर उस पूरे ट्वीट को, तो उस ट्वीट में आपको दिखाई देगा कि किस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को दिखाया गया है पालने में, पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को दिखाया गया है। इसके अलावा कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी को दिखाया गया है, उसके पालने में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को दिखाया गया है कार्टून के जरिए से। और वहीं मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिखाया गया है इसमें, और जिसमें पालने में बच्चे हैं उसमें, और इसमें लिखे गए हैं अनाथ बच्चे। हाल ही में सरकार की तरफ से एक बड़ा निर्णय लिया गया है कोविड काल में, जिसमें कोविड काल के दौरान जो बच्चे अनाथ हुए हैं, जिनके भी पेरेंट्स नहीं हैं, उनको यहाँ पर एक बड़ी योजना से आच्छादित किया गया है, एक बड़ी योजना का लाभ जो है उन्हें दिया गया है। और इसमें इस बात को लेकर के योगी सरकार ने कैबिनेट में भी प्रस्ताव पिछले दिनों उन्होंने 22 सर्कुलेशन जारी भी कर दिया है, और हाल विधानसभा सत्र भी है। तो जाहिर है कि ये पूरा मामला जो है कहीं न कहीं सरकार ने इस पर लगातार काम किया है, और उसी को ही लेकर के ये पूरा ट्वीट जो है वो दर्शाया गया है। हालांकि जाहिर है कि चुनावी समय है, इसमें चुनावी समय में कुछ भी चीजें जो बोली जाती हैं उसका कहीं न कहीं असर एक दूसरे पर वार प्रहार के रूप में ही देखा जाता है, और वही वार प्रहार यहाँ पर होते हुए दिखाई भी दिया है। यहाँ पर इस पूरे कार्टून के जरिए से उन्होंने सीधे तौर से विपक्ष पर निशाना साधा है, विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा है, जिसमें दिखाया गया है कि किस तरह से यहाँ पर ये जो राजनेता इसके पहले इन्होंने जो पार्टियां बनाई हैं, जो इससे पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इससे पहले भी इन पार्टियों की सरकार उत्तर प्रदेश में रह चुकी है, तो सिर्फ अपने बच्चों के लिए इन्होंने किया है। लेकिन जब योगी सरकार यहाँ बनी है तो इन्होंने अनाथ बच्चों के लिए किया है, अनाथों के लिए यहाँ पर काम किया गया है। तो वो यहाँ पर इस ट्वीट के जरिए से दिखाया गया है कि किस तरह से यहाँ पर सरकार जो है वो लगातार जनता के लिए काम कर रही है, जनता के दुख में उनके साथ है। तो वो पूरी चीजें इस ट्वीट में दिखाया गया है। हाल ही में योगी सरकार की तरफ से यहाँ पर इस पूरे मामले को लेकर के बड़ा निर्णय लिया गया था, लोक भवन में कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें इन बेसहारा बच्चों को प्रतिवर्ष एक राशि देने की बात कही गई थी, साथ ही साथ इनके एडमिशन से लेकर के जो बच्चियां यहाँ पर अनाथ हुई थी उनको भी विवाह के समय पैसे देने की, यानी तमाम चीजें इस योजना में शामिल थी, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं थी, जिसके तहत इन बच्चों को लाभ मिलना है। तो उसी के तहत इस पूरे ट्वीट को देखा जा सकता है। उस पूरे ट्वीट में नहीं, लेकिन विजय क्या इसको ऐसे भी देख लें कि एक तीर से दो निशाने भी कहीं ना कहीं इस ट्वीट के माध्यम से लगाए गए हैं, ये नजर आ रहे हैं। क्योंकि एक तरफ तो देखिए विपक्ष के ऊपर निशाना भी साध दिया है, दूसरा ये कि अपनी जो योजनाएं हैं या अपनी जो स्कीम जो कि सरकार चला रही है उसको कैसे सही तरीके से कन्वे कर पाएं, जनता तक उस बात को कैसे पहुंचा पाएं। क्या इस ट्वीट को इस तरीके से भी देख सकते हैं कि एक तरफ तो विपक्ष पर निशाना, दूसरी तरफ अपनी उपलब्धि क्या है या हमारा ऑब्जेक्ट क्या है उसको भी दर्शाने की कोशिश है? बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जब भी कुछ ऐसे ही कार्टून या ऐसे ही रचनात्मक चीजें जनता के बीच में जाती हैं तो जनता का ध्यान जरूर उस पर जाता है, और कुछ कार्टून जो है वो इसी तरह ही आता है। आप देखते होंगे कार्टूनों को लेकर के इससे पहले भी चर्चा होती रही है, अखबार में बाकायदा कार्टून का एक कालम रहा है। हालांकि अब कार्टून कालम जो है वो काफी ज्यादा लोगों के लिए रोचक रहता है, और इस तरह के राजनीतिक कार्टून जो है वो लोगों की रोचकता को और भी ज्यादा बढ़ाते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर एक तीर से दो निशाने साधे गए हैं, जहाँ पर एक तरफ तो यहाँ पर विपक्ष पर प्रहार किया गया है, जो भी पार्टियां यहाँ पर लगी हुई हैं अपने प्रचार प्रसार को लेकर के, एक बार फिर से यहाँ पर तमाम सारी यात्राएं और तमाम चीजों को जरिए से फिर से जनता के बीच में जाना चाह रही है। वहीं पे सरकार अपनी इस ट्वीट के जरिए से न सिर्फ विपक्ष पर निशाना साधा है, बल्कि उन्होंने अपनी योजना का भी प्रचार प्रसार बाकायदा किया है, और पूरा प्रचार प्रसार यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है। इस तरह की योजनाओं में मुख्यमंत्री बाल विकास योजना के तहत यहाँ पर सरकार ने इस पर काम भी किया है, अनाथ बच्चों को लेकर के काम किया है, और सिर्फ कोविड काल में ही नहीं, कोविड काल के दौरान चाहे उसके
परिजनों का कोविड का कोई रिकॉर्ड हो या ना हो, उन बच्चों को भी यहाँ पर इससे आच्छादित करने की बात कही गई है, जो कि एक बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है। और बच्चों की संख्या ऐसे में बढ़ भी सकती है। उनको बाकायदा कस्तूरबा गांधी विद्यालय और जो सरकार की तरफ से अन्य आवासीय विद्यालय खोले गए हैं उनमें उन्हें स्थान दिया जाएगा पढ़ाई के लिए। इसके अलावा उन्हें प्रतिमाह खर्च भी देने की बात भी कही गई है। बच्चियां बड़ी होने के बाद उनकी शादी का अनुदान भी इसमें दिया गया है। तमाम मतलब इस योजना में जो भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने योजना का लाभ दिया है, उन तमाम चीजों की कहा जा सकता है कि इसके जरिए से एक बार फिर से चर्चा लोगों के बीच में होगी और लोगों की रोचकता इस बात में बढ़ेगी कि किस तरह से इस पूरे कार्टून को बनाया गया है। तो जाहिर है कि एक ऐसी विधि है ये कार्टून की, जिसके जरिए से लोगों की नजर उस कार्टून पे जरूर जाती है। अखबारों में एक छोटा कॉलम होता है, उसको लोग जरूर देखते हैं। तो जाहिर है कि ये इससे रोचकता बढ़ी है इस तरह के एक ट्वीट से, और लोग इसे देखना चाहते हैं। इसमें इसकी चर्चा जो है उनके बीच में हो भी रही है। बहुत शुक्रिया विजय, फिलहाल इस बातचीत और जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे, खबर आगरा से है, जहां पर मिट्टी की ढाई गिरने से एक महिला की मौत हो गई है और जंगल में अपने खेत पर यह महिला जा रही थी जिस समय यह हादसा हुआ है। ग्रामीणों ने मिट्टी के नीचे से महिला का शव निकाला है। महिला की मौत के बाद परिवार के अंदर कोहराम मच गया। आगरा के थाना पिढोरा क्षेत्र के राजौरा चंडीगढ़ शाला का यह मामला बताया जा रहा है। तो मिट्टी की ढाई गिरने से एक महिला जो कि उसकी जद में आ गई और महिला की मौत हो गई। हालांकि शव को बाद में वहां से बाहर निकाल लिया गया। आगरा के थाना पिढोरा क्षेत्र के राजौरा चंडीगढ़ शाला का यह मामला बताया जा रहा है। आगरा में यह हादसा हुआ है। मिट्टी की ढाई गिरने से एक महिला की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि जंगल में अपने खेत पर जा रही थी ये महिला और उस वक्त यह हादसा हुआ जिस समय मिट्टी की ढाई अचानक से उसके ऊपर गिर पड़ी। महिला की मौत के बाद परिवार के अंदर भी कोहराम मचा हुआ है। शव को हालांकि इसके नीचे से बाहर निकाला गया है। आगरा के थाना पिढोरा क्षेत्र के राजौरा चंडीगढ़ शाला का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर मिट्टी की ढाई गिरने की वजह से एक महिला की मौत की जानकारी सामने आई है। आगरा से ये बड़ी खबर सामने आई जब मिट्टी की ढाई गिरने की वजह से महिला की मौत हो गई। जंगल की तरफ अपने खेतों में जा रही थी ये महिला, रास्ते में यह हादसा हुआ। मिट्टी की ढाई गिर गई अचानक से उस महिला के ऊपर, महिला उसके नीचे दब गई और उसके बाद जब इसकी सूचना ग्रामीणों को लगी है, ग्रामीणों ने उस मिट्टी की ढाई को हटा करके महिला को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक महिला की मौत हो चुकी थी। थाना पिढोरा क्षेत्र के राजौरा चंडीगढ़ शाला का यह मामला है। परिवार में अब कोहराम मचा हुआ है। मिट्टी की ढाई गिरने से एक महिला की जान चली गई है। तो ग्रामीणों ने मिट्टी के नीचे से महिला के शव को बाहर निकाला है। बातचीत करते हैं, संजय हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं बातचीत करने के लिए। संजय, आगरा में मिट्टी की ढाई गिरने की वजह से बड़ा हादसा हुआ, एक महिला की जान चली गई है। ये पूरा मामला क्या है और जानकारी क्या है इस वक्त? कहने के जिस प्रकार से बारिश हुई है तो मिट्टी की ढाई भी कमजोर हुई है। जो महिला अपने खेत पर जा रही थी रखवाली के लिए, उसी दौरान मिट्टी की ढाई गिरी और उसके नीचे दब गई। इस बात की जब सूचना ग्रामीणों को मिली तब तक महिला को निकाला गया। उसके जब तक उसकी मौत हो चुकी थी तो कहीं ना कहीं उसके बाद कोहराम मचा हुआ है पूरे परिवार में। लेकिन संजय ये बताएं कि ये हादसा दरअसल किस तरीके से हुआ और अभी क्या जो परिवार वाले हैं वो किस तरीके से इसको लेकर के रिएक्ट कर रहे हैं और एग्जैक्ट क्या हुआ था, क्या इस विषय में कोई जानकारी मिल पाई है? कैसे ये मिट्टी की ढाई अचानक से गिर गई उसके ऊपर, और विस्तार पूर्वक बताएं थोड़ा। बेसिकली क्या है, जिस प्रकार से बारिश हुई तो कहीं ना कहीं जो ढाई है वो कमजोर हो गई हैं, नीचे से खोखली भी हुई है क्योंकि कटाव हुआ है। उसको लेकर जब महिला अपने खेत पर जा रही थी तो अचानक से ढाई उस महिला के ऊपर गिरी। महिला उसके नीचे दब गई तो काफी देर दबी रही। उसके बाद ग्रामीणों को ये सूचना लगी कहीं से, उसके बाद इस महिला को मुश्किल उस ढाई के नीचे से निकाला गया, लेकिन तब तक महिला की मौत हो चुकी थी। सबसे ज्यादा इस हादसे से कहीं ना कहीं कोहराम मचा हुआ पूरे परिवार में। संजय, आप हमारे साथ बने रहें, आपसे हम अगली खबर पर भी बातचीत को जारी रखेंगे। एक और बड़ी जानकारी आगरा से ही है। खतरे के निशान के ऊपर चंबल नदी बह रही है और जिला प्रशासन ने इसको लेकर के अब हाई अलर्ट जारी किया है। सुरक्षित स्थानों पर जो तटवर्ती ग्रामीण हैं उनको जाने के लिए कहा गया है। लगभग आधा दर्जन गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया है। बोहरा में तो आवागमन के लिए स्टीमर सेवा तक को शुरू करना पड़ा है। तो बाह क्षेत्र के चंबल नदी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखेंगे किस तरीके से खतरे के निशान के ऊपर चंबल नदी बह रही है और इसलिए अब इसको लेकर के अलर्ट भी जारी किया गया है। आसपास के जो ग्रामीण हैं जो कि तटीय इलाके में रहते हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। नदी उफान पर है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। संजय हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए। संजय, चंबल नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, इसको लेकर के अलर्ट भी जारी किया गया है। फिलहाल क्या जानकारी है, इस समय मौजूदा स्थिति क्या है?
मौजूद स्थिति ये है, जो ग्रामीण है, ग्रामीणों को वहां से पलायन किया जा रहा है, पलायन कर रहे हैं, वहां से स्टीमर के द्वारा उनको बाहर निकाला जा रहा है। जिस प्रकार से आसपास के जो 12 गांव हैं, 12 गांव इसकी चपेट में हमेशा से आते रहे हैं। 1996 की बात की जाए या 2019 की बात की जाए, उसको अभी पार नहीं किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार से लगातार ये चीजें जो चल रही है, तो उसको लेकर लगातार कहीं ना कहीं लगातार ग्रामीण पलायन कर रहे हैं इसको लेकर। बिल्कुल, तो लगातार ग्रामीण पलायन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। लेकिन तस्वीरें हम एक बार फिर से दिखा देते हैं अपने दर्शकों को कि किस तरीके से जो चंबल नदी है उसका जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और 3 तस्वीरें आप देखें, जालौन, औरैया, आगरा, इन सभी जगहों पर चंबल नदी का जो जलस्तर है वो बढ़ा हुआ है और खतरे के निशान को चंबल नदी पार कर चुकी है। कई जगहों पर तो जो ग्रामीण हैं उनको वहां से रेस्क्यू करके स्टीमर के जरिए वहां से हटाया जा रहा है, चूंकि रौद्र रूप धारण कर चुकी है चंबल नदी। तस्वीरें ही देख करके आप अंदाजा लगाएं कि किस तरीके से ये नदी इस समय मुसीबत का सबब लोगों के लिए बनी हुई है। वहीं औरैया में भी यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है और यमुना के बढ़ते हुए जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन ने निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया है। बाढ़ चौकियों को भी अलर्ट किया गया है। यमुना नदी के बढ़ते जलस्तर के चलते निचले इलाकों में रहने वाले लोगों का औरैया जनपद से संपर्क लगभग टूट सा गया है। तो एक तरफ चंबल नदी आप देख रहे हैं उफान पर है, तो दूसरी तरफ यमुना नदी में भी आप देखेंगे किस तरीके से जो पानी है आने की वजह से यमुना नदी भी उफान पर बह रही है और औरैया का संपर्क, कई गांवों का ऐसा संपर्क है जो कि जिला मुख्यालय से कटा हुआ है। गांवों के अंदर पानी भर चुका है, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है और आसपास के जो तटीय इलाके हैं या जहां पर आसपास आबादी है नदी के किनारे, उन सबको सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा गया है। लोग इस समय भारी बारिश और नदियों के बढ़ते हुए जलस्तर से परेशान हो रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग ने अभी आगे आने वाले कुछ दिनों में भी और भारी से भारी बारिश की चेतावनी को भी जारी किया है। तो ऐसे में आफत की बारिश और नदियों का बढ़ता हुआ जलस्तर लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनता हुआ नजर आ रहा है। बाढ़ चौकियों को अलर्ट कर दिया गया है और जनपद का जो संपर्क है कई गांवों से टूट चुका है, क्योंकि नदी रौद्र रूप धारण कर चुकी है। यमुना की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं औरैया की, जहां पर यमुना के बढ़ते जलस्तर से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। तो जिला प्रशासन ने अलर्ट भी जारी किया है। इसके अलावा बाढ़ चौकियों को भी अलर्ट कर दिया गया है। एसडीआरएफ की टीमों को भी अलर्ट पर रखा गया है ताकि किसी आपात स्थिति में तत्काल मदद पहुंचाई जा सके। और लोग और ग्रामीण खासतौर से इससे बेहद प्रभावित हुए हैं, क्योंकि नदी का पानी गांव के अंदर चला गया है, घरों तक लोगों के ये नदी का पानी पहुंच रहा है और इसलिए आसपास के जो गांव हैं उनको खाली भी करवा दिया गया है या फिर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। औरैया की ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर है, जहां आप देख सकते हैं किस तरीके से बारिश लोगों के लिए आफत का सबब बनी है। नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है और बाढ़ से लोग इस समय परेशान नजर आ रहे हैं। तो पहाड़ी और मैदानी दोनों इलाकों में आप देख रहे हैं लगातार भारी बारिश हो रही है और भारी बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं। पहाड़ों से लेकर के मैदानी इलाकों तक हर तरफ आपको ये तबाही की तस्वीरें जरूर देखने को मिल रही हैं, क्योंकि लगातार नदियों का जो जलस्तर है वो बढ़ रहा है और बाढ़ के चलते लोगों के घरों तक पानी पहुंच रहा है। गाँव के गाँव बाढ़ की जद में आ रहे हैं और ऐसे में अब जिला प्रशासन की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। तस्वीर एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं। जालौन, औरैया और आगरा की तस्वीरें आप देख लें। कहीं यमुना तो कहीं चंबल खतरे के निशान को पार कर चुकी हैं और ऐसे में आसपास के इलाकों को एहतियातन खाली करा दिया गया है। ग्रामीणों को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। बाढ़ चौकियां अलर्ट पर हैं। खबर जालौन से है। आसपास और लगातार बरस रही आफत की वजह से बाढ़ से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। बाढ़ प्रभावित गांवों के लिए 30 बाढ़ चौकियां बना दी गई हैं। डीएम जालौन प्रियंका निरंजन ने इसको लेकर के निर्देश दिए। प्रदेश में हर जगह जो है बाढ़
बाढ़ की स्थिति बनी हुई है और जालौन में भी जो जिला प्रशासन है उसने अपनी बाढ़ से निपटने के लिए कमर कसती है। आज इंडिया में जालौन की गेम है, इनका स्वागत है। हम इससे बात करेंगे बाढ़ की क्या स्थिति है और जो कितनी चौकियाँ बनाई गई हैं और किस तरीके से एक जो बाढ़ से निपटेंगे, आगे क्या क्या स्थिति है, आगे जो कितनी चौकियाँ बनाई गई, कितने NDRF के लोग लगाए गए, किन को और किन चल समितियाँ बनाई गई, बात करेंगे हमसे। मैम एक बात है जो बाढ़ की स्थिति चल रही है अपने पूरे प्रदेश में और जालौन में भी बाढ़ की स्थिति आ सकती है, इसको लेकर जिला प्रशासन ने क्या क्या तैयारी की है? जनपद जालौन में 1155 गाँव हैं, आबाद गाँव है, जिसमें से 158 हमारे बाढ़ प्रभावित गाँव हैं और 158 गाँव में हमने 30 चौकियाँ बनाई हुई हैं और तहसील स्तर पर बाढ़ राहत सामग्री भी इकट्ठा की हुई है और लोगों को साथ ही नागरिकों की एक सूची तैयार कर ली है कि बाढ़ की स्थिति में हमें किसी प्रकार की आकस्मिकता से निपटा जा सके। और अन्य जो भी हमारे सेना या जितने भी लोग हैं सभी की संपर्क सूची और सिंचाई विभाग के माध्यम से हम निरंतर जल स्तर पर नज़र अपस्ट्रीम के जितने भी हमारे बांध और रिजर्वायर्स हैं उनकी जल स्तर पर नज़र बनाए रखें ताकि हमें पूर्व से सूचना मिल जाए, लोगों को हम अवगत करा सकते हैं। इस समय नदियों की क्या स्थिति है, क्या नदियों का जल स्तर बढ़ा हुआ है और बढ़ा हुआ है तो कितना बढ़ा हुआ है? क्या 3 नदियाँ पाई जाती हैं, जालौन 3 तरफ से नदियों से घिरा हुआ है, नदियों की क्या स्थिति है, कितने मीटर पानी पहुँच चुका है? हमारे यहाँ मुख्यतः 3 नदियाँ हैं, चंबल, यमुना और बेतवा। यमुना में जो हमारा खतरे का निशान है वो 108 मीटर पर है और बेतवा में जो खतरे का निशान है वो 122 मीटर का है। लेकिन वर्तमान में जो जल स्तर चल रहा है वो 102 और 111 चल रहा है, तो अभी हम खतरे के निशान से काफ़ी दूर हैं, लेकिन फिर भी हम जल स्तर पर निरंतर नजर बनाए हुए हैं। जिला प्रशासन ने पूर्ण रूप से कमर कस ली है, जो बाढ़ की किसी भी स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन तैयार है और जो कैसी भी स्थिति होती है उससे जिला प्रशासन निपटेगा और जो है पूरी तैयारी जगह जगह जो है कई चौकी बना दी गई है, जिससे जो है जिले का प्रशासन और NDRF और जो भी चौकियाँ बनाई गई हैं DIGM से उनको निर्देश कर दिया गया है, कोई भी समस्या कर जिला प्रशासन सूचित करें। ये नहीं होती है जरूरी। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल